अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है पाकिस्तान की अशराफिया दोस्त और गरीब दुश्मन बजियट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का सेल टैक्स वफाकी बजट बराए माली साल 2025 और 2026 जिसका कुल हजम 17.6 खरब रुपए मुतवक्के था, जिसे खैर खैरियत से 10 जून 2025 को कौमी असेंबली में पेश किया गया। और ये बजट ऐसे वक्त में पेश किया गया जब मुल्क को शदीद माली दबाव, बढ़ती हुई महंगाई और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की सख्त शराइत का सामना है। हुकूमत ने टैक्स वसूली का हदफ 14.3 खरब रुपए मुकर्रर किया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 10% ज्यादा है। ये इजाफा बुनियादी तौर पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के जरिए हासिल किया जाएगा। ताहम मईशियत की सुस्त रवी और टैक्स नेट की महदूदियत को मद्देनजर रखते हुए ये हदफ हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नाजरीन, IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो माली खसारे को कम करे और बुनियादी बजट सरप्लस को GDP के 1.6% तक ले जाए। इसके लिए हुकूमत को अखराजात में कमी और टैक्स इस्लाहात पर जोर देना होगा। ताहम अखराजात में कमी का मतलब तरक्याती मंसूबों में कटौती हो सकती है, जो तवील मुद्दती इक्तिसादी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। बजट में दिफाई अखराजात के लिए 2.5 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज्यादा हैं। ये इजाफा ऐसे वक्त में किया गया जब मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है और इससे दीगर अहम शोबे जैसे कि तालीम और सेहत के लिए फंड्स की दस्तियाबी मुतासिर हो सकती है। तरक्याती बजट के लिए 921 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के 1.1 खरब रुपए के मुकाबले में 16% कम है। इस कमी के बुनियादी ढांचे की तरक्याती और रोजगार के मौके पर मनफी असर भी पड़ सकता है। नाजरीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी से 1.3 खरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। ये इकदाम महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है, क्योंकि ईंधन की कीमतों में इजाफा दीगर अशिया की कीमतों को भी मुतासिर करता है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम्स के जरिए टैक्स चोरी पर जुर्माने में इजाफा और संगीन खिलाफ वर्जियों पर फौजदारी कार्रवाइयों का इम्कान है। ये इक़दामात नेट टैक्स को वुसअत देने में मददगार साबित हो सकते हैं, बशर्तिये कि इनका इतलाक मौसर तरीके से किया जाए। बजट में सोलर पैनल्स और ज़रूरी आलात पर टैक्स छूट के खात्मे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ये इक़दाम साफ तवानाई के फरोग और ज़रूरी पैदावार पर मनफी असर डाल सकता है। इसके अलावा महंगाई में इजाफे का बाइस भी बन सकता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस बजट में अशराफिया पर हकीकी बोझ डालने से भी गुरेज किया गया है। जागीरदार तबका, बड़े सनतकार, रियल एस्टेट टाइकोन्स और वो तिजारती ग्रोह जो हमेशा से मुल्क की मईशत को अपनी मर्जी से चलाते आए हैं, इस बार अपनी दौलत पर मौसर टैक्स से महफूज दिखाई देते हैं। ज़रूरी आमदन जो अरबों में होती है, इस पर आज भी कोई जामिया टैक्स नाफिज नहीं किया गया। यूं गरीब पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। दरमियाने तबके से सेल टैक्स के जरिए हर सांस का हिसाब लिया जाता है, लेकिन वो तबका जो टैक्स नेट से बाहर रहकर इक़्तिदार के साथ रक्स करता है, इसे बजट दस्तावेजात में कहीं निशानजद नहीं किया गया। अगर मईशत की बुनियाद सिर्फ तनख्वाहदार तबके और सारिफीन से हासिल होने वाले टैक्स पर रखी जाए तो इस्तेहकाम नहीं बल्कि नाइंसाफी की दीवार खड़ी होती है, जो बिलाखिर खुद बजट को भी ढा सकती है। नाजरीन, यकीनन पाकिस्तान की अशराफिया दोस्त है और गरीब दुश्मन के लिए ये बजट पेश किया गया है। गरीबों के लिए यकीनन ये बजट एक दुश्मन बजट कहलाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।